शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 2-4-25 के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? तो बाबा कहते हैं, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही अच्छी तरह समझते हो। वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि यह सब है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति चलती और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है, वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाबा है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है, कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली
10,000 वर्ष, तो कितना फर्क हो गया। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मतें, अनेक धर्म, अनेक मनुष्य। सतयुग में होती है एक मत। यह बाबा बैठ कर के बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं यह सब कुछ सुनाया। सतयुग में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पढ़ाई धारण करते जाएंगे, छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनाते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में अच्छी धारणा होती है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य चाहिए ना। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में सब आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन होते हैं और पतित दुनिया में मनुष्य पतित ही होते हैं। यह रावण राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार भी है। आत्मा के लिए, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है और आनंद का सागर है। गीता ज्ञानदाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। प्रेरणा से कुछ नहीं होता, ना उसमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो प्राय देश में आते हैं। सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है, तो दोनों की महिमा अलग अलग हो गई। मुख्य बात यही है, सतयुग में गीता कोई पढ़ते नहीं। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, ज्ञान मार्ग में तो वो हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अब रचता बाप रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचना हो ना सके, रचता हो ना सके। मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ। बाबा खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सर्व का सद्गति दाता हूँ। और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। यह तो पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया हुआ है। जो मनुष्य पढ़ने से जट समझ जाए कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भगत शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं कि हमें श्री कृष्ण के पास जाना है। परंतु श्री कृष्ण के पास तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग में ही होते हैं। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की कोई बातें नहीं होती। देवियों के ऊपर बलियां चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेगा। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर ही बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। तन मन धन
बलि चढ़ाते हो और कोई की बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो आप घात करते हैं। भक्ति मार्ग में तो आप घात करते, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाबा समझाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही है मित्रता। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती। सत्संगम युग पर हर आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती, श्रीमत मिलती है तो समझते हैं हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में यह है मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी धारणा रहती है और कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं रहता। टीचर इसमें क्या कर सकता है? टीचर के लिए कहें कि वो कृपा करे, आशीर्वाद करे, तो पढ़ाई कभी आशीर्वाद से नहीं हो सकती। टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट को उसका अभ्यास करना पड़ता है। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी करते हैं ना, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाबा भी है तो टीचर भी है। बाबा की आशीर्वाद अंडरस्टूड है। यहाँ पर भी बाबा की आशीर्वाद अंडरस्टूड है। बाबा बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको मैं धन दूँ, यह आशीर्वाद हुई ना, यह एक कायदा है। बच्चे तो बाप से वर्षा लेते हैं। अब तो तमो प्रदान हो चुके हैं, जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी सतो प्रधान सतयुग में होते हैं। यहाँ तो आत्मा भी तमो प्रधान, तो तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। यह दुखधाम है ना। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो फिर तो इस कलयुग का क्या हाल हो जाए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो चुकी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आती है। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी तुम्हारी। आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो लाइट बढ़ती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाती जाएगी। याद नहीं किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो ना सतो प्रधान बनने का। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सत्युग से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। सत्युग याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। तुम लिख भी सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो प्रारब्ध है ना। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान लेके फर्स्ट नंबर में जा रही है। बाबा ने यह भी समझाया है सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि होगी। दास दासियाँ भी बहुत होंगे ना वहाँ, जो 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वो पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता है ही होगा।
फिर भी साफ करना पड़ता है। जेवर भी पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरन चमक तो कम होती जाती है, फिर उनको पॉलिश कराना पड़ता है। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो जानते हैं यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग में नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, हमारे तत्व भी वहाँ पावन होंगे। ऐसा विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलती रहेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी कम नहीं होनी चाहिए, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम कराती रहती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं और फिर माया उनको गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर अवस्था डामाडोल होती रहती है। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती रहती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रहती है। इस जन्म में जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जन्म का तो पता है। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री तो याद रहती है ना सभी को। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ सब नया मकान बन गए हैं। 6 वर्ष तो अपनी लाइफ जीवन कहानी याद रहती है। 6 वर्ष के बाद की सारी हमारी जीवन कहानी हमको याद रहती। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार हुए। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी वैल्यूबल है, वंडरफुल लाइफ है ना तुम्हारी। यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जाता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो या लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो गायन लायक बनते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र, अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही, परंतु जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं, यह सब है फालतू। तुम बच्चों को आप सम्मान बनाते हैं तो भुजाएं दे दी। ब्रह्मा को तो 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी है कि बाबा को याद करो और वर्षा प्राप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट है
बाप के साथ ऐसा योग रखना है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए, जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है, अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव, मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता और मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं सकता, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देवभान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है, पिघला खत्म कर देती है। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप ऐसे स्नेह स्वरूप बनो, जैसे ज्ञान स्वरूप हो वैसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है, ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल अवश्य मिलेगा, तो प्राप्ति का फल अवश्य मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। अभी हम सब 1 मिनट के लिए हमारे इस विश्व के अंदर जो भी दुखी या शांत आत्माएं हैं, भूकंप के प्रभाव से त्रासित हुई आत्माएं हैं, जिन्होंने शरीर भी छोड़ दिए हैं, और पूरे विश्व के अंदर जो आत्माओं को प्यारे मीठे बाबा का साथ चाहिए, उन सभी आत्माओं के लिए हम प्यारे बाबा से सांस लेकर उन तक पहुंचाने का मिलकर सहयोग करेंगे। 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर हम सभी आत्माएं प्यारे बाबा से सभी आत्माओं के कल्याणार्थ रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से प्यारे बाबा की सभी संतानें सुख और शांति, आनंद और खुशी की प्राप्ति महसूस करें। एक सेकंड के लिए हम सभी तक सांस पहुंचाएं। प्यारे बाबा अपने सारे बच्चों को अपनी गोद में लेकर
अपनी करुणा और दृष्टि, रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि दे रहे हैं और सभी को कष्टों से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, सभी चिंताओं और दुखों से मुक्त कर